दोस्तों ये कहानी है एक लड़की लोरा की जिसका अब तक कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, पर इस ट्रीटमेंट के बीच ही उसके बॉयफ्रेंड जेकब ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि जेकब लोरा का ध्यान रख रख पागल हो गया था। तो उसे अब अपने लिए कुछ टाइम चाहिए। लोरा इस चीज से बिल्कुल ही टूट गई। वो ऐसे अपने प्यार को उसे छोड़ते नहीं देख पाती। तो कहानी शिफ्ट हुई आज पर लोरा की दोस्त मेजी उसे हॉस्पिटल से उसके पुराने घर लेकर आती है। ये घर लोरा की मॉम का था। लोरा यहाँ भी जेकब का नाम सुनते ही रोने लगी। वो अपने इस ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। तो मेजी उसे छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। पीछे से लोरा बस रोने लगी। वो पूरा पूरा दिन खाती रोती अमेज़न से टिश्यू पेपर मंगवाती। लोरा इतनी अकेली पड़ गई थी कि वो एक दिन डिलीवरी बॉय को ही हक कर लेती है। वो पियानो बजाते हुए दोबारा जेकब को याद करने लगी कि कैसे वो दोनों बैठकर म्यूजिकल्स लिखते थे। जेकब ने यहाँ लोरा को अपने आने वाले एक शो में लीड रोल भी ऑफर किया था, पर तभी लोरा के घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। तो अगली सुबह लोरा को अपनी दोस्त मेजी से पता लगा कि जेकब के शो के आज ऑडिशन है, पर लोरा को तो इसके बारे कुछ नहीं पता था। उसे लगने लगा कि शायद जेकब उसे शो में नहीं रखना चाहता। मेजी कहती है कि हाँ शायद तुम अभी कैंसर से रिकवर कर रही हो, तो उसे लगा होगा कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगी। यही लोरा इसके बाद अपना रूटीन चेकअप कराती है। वो रात को वापस अपने घर आ गई। उसके दिमाग में शो की ही बातें चल रही हैं। वो रोते रोते जेकब को मैसेज भी करने वाली थी, पर तभी उसे ऊपर से फिर वो आवाजें आई। अब की बार लोरा आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर जाती है। ये आवाजें उसकी अलमारी से आ रही थी और यही लोरा का सामना हुआ एक मॉन्स्टर से। लोरा उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आया, मॉन्स्टर उसके पास ही बैठा था। लोरा फिर चिल्लाई। मॉन्स्टर कहता है हाँ ये कर लो पहले। वो लोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं, 1994 में हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तुम मुझे बेड के नीचे देख डर गई थी और 2001 में तो मैंने तुम्हें तंग करने वाले बच्चे को भी डराया था। तो लोरा पूछती है कि क्या तुम मुझे भी हर्ट करोगे। मॉन्स्टर ने कहा नहीं, बस तुम अपना सामान पैक करके इस घर से चली जाओ। लोरा कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। लोरा डर के मारे रोने लगती है। मॉन्स्टर ने कहा ठीक है, बस 2 हफ्ते, तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा, पर इतना तुम मेरे बारे किसी को नहीं बता सकती। मॉन्स्टर और लोरा साथ में रहने लगते हैं। पहले कुछ दिन तो वो आपस में बहुत लड़े क्योंकि लोरा कुछ चाहती थी और मॉन्स्टर कुछ और। पर एक दिन जब लोरा बैठकर मूवी देख रही होती है, मॉन्स्टर उसके पास आया। उसने लोरा के पास चिकन देखा। लोरा पूछती है तुम खाओगे क्या। मॉन्स्टर पहले तो मना करता है, पर फिर उसने आकर राक्षसों की तरह खाना शुरू कर दिया। वो दोनों बैठकर मूवी देखने लगते हैं, पर मॉन्स्टर को ये इमोशनल मूवी नहीं देखनी थी। उसने मूवी बदल डाली। गुस्सा हो लोरा उठ जाती है। ये देख मॉन्स्टर ने लोरा की मूवी लगा दी। वो दोनों ही मूवी देखकर रोने लगे। लोरा से ज्यादा तो यहाँ मॉन्स्टर रो रहा था, पर वो ये बात एडमिट नहीं करता। तो अगले दिन लोरा जेकब के शो का ऑडिशन देने के लिए तैयार होती है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, पर मॉन्स्टर कहता है कि सब ठीक है, तुम कर लोगी। लोरा कहती है नहीं, देखो तो मुझे। मॉन्स्टर ने कहा तो मत जाओ, पर लोरा को ऑडिशन देना ही था। वो किसी तरह बिना अपॉइंटमेंट के ही ऑडिशन देने बैठ गई। तो तभी वहाँ एक बड़ी एक्ट्रेस आती है। यहाँ की कास्टिंग डायरेक्टर तक इस एक्ट्रेस जैकी को देखकर खुश हो गई। तो लोरा का ऑडिशन हुआ, पर वो जेकब को अपने सामने देख नर्वस हो गई। लोरा इतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। किसी भी जज का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। लोरा दुखी अपने घर आ गई। मॉन्स्टर उसके बेड के नीचे लेट उसकी बातें सुनने लगा। वो उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि मैं काफी अच्छा एक्टर भी हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मॉन्स्टर लोरा के लिए विलियम शेक्सपियर का एक प्ले परफॉर्म करता है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे मॉन्स्टर अपने दिल की बात प्ले के जरिए लोरा को कह रहा हो, और ये सुनकर लोरा भी डिस्ट्रैक्ट हो गई। पर तभी उसे जेकब का फोन आता है। जेकब ने लोरा को बताया कि हमने उस शो का लीड रोल उस एक्ट्रेस जैकी को दे दिया है, पर जैसा कि तुम उस रोल के बारे इतना जानती हो, तो क्या तुम जैकी की रोल समझने में मदद कर सकती हो। लोरा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, और फोन कटते ही उसका मूड फिर ऑफ हो जाता है कि जेकब ने उसका रोल किसी और को कैसे दे दिया। तो मॉन्स्टर अब चीजें तोड़कर लोरा का मूड फिर ठीक करता है। लोरा भी अपना गुस्सा इन प्लेट्स पर उतारने लगी। धीरे धीरे वो इस चीज को एंजॉय करने लगी। उसका मूड पूरी तरह ठीक हो जाता है। लोरा ने कहा कि ये 2 हफ्ते कितनी जल्दी निकल गए, अब मुझे यहाँ से
जाना पड़ेगा। पर मॉन्स्टर कहता है कि यहीं रुक जाओ। तो अगले दिन लोरा जेकब के शो के सेट पर पहुंची। उसके पास में आकर ही जैकी बैठ जाती है। जेकब जो शो का डायरेक्टर था उसने स्क्रिप्ट की रीडिंग की। इसके बाद जेकब सबको इस सैटरडे एक हैलोवीन पार्टी पर बुलाता है। लोरा ने इस पार्टी में मॉन्स्टर को इनवाइट किया। वो कहती है कि तुम्हें मेकअप की भी कोई जरूरत नहीं, तुम फुली ड्रेस्ड हो। पर मॉन्स्टर ने मना कर दिया कि मैं यहीं घर के अंदर ठीक हूँ और मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तो लोरा उसे अपनी ड्रेस डालकर दिखाती है। मॉन्स्टर लोरा को ऐसे देखकर बस देखता रह गया। वो कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो। लोरा यहाँ से निकल हैलोवीन पार्टी में पहुंच गई। यहाँ उससे बात करने जेकब आता है, पर उसके साथ जैकी भी थी। वो दोनों पार्टी में एक साथ आए हैं। जेकब जैकी को पसंद भी करता था। वो दोनों लोरा को साइड करके पार्टी एंजॉय करने लगे। लोरा के साथ कोई बात तक नहीं कर रहा था, पर तभी वहाँ एंट्री होती है मॉन्स्टर की। वो लोरा को डांस के लिए पूछता है। लोरा और मॉन्स्टर साथ में डांस करने लगे। इस डांस के दौरान वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, पर तभी लोरा ने जेकब और जैकी को साइड में जाते देखा। वो भी उनके पीछे जाती है। उसे देखने को मिला कि वो दोनों साथ में लगे पड़े थे। पीछे से यहाँ मॉन्स्टर आ गया। वो कहता है तुम यहीं रुको। मॉन्स्टर आगे जा जेकब को नीचे गिरा देता है। लोरा और मॉन्स्टर इसके बाद बाहर आ गए। लोरा बोलने लग गई कि हाँ ये तो होना ही था, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, जेकब उसी को चूज करेगा। पर मॉन्स्टर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, उस आदमी ने तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में ब्रेकअप किया और अब भी तुम उसी के पीछे पड़ी हो। मॉन्स्टर लोरा को समझाता है कि तुमने सब कुछ ठीक किया, जो गलत किया वो उसने किया। लोरा को ये बात समझ आती है। वो रोने लगी। लोरा चिल्लाकर अपनी सारी भड़ास बाहर निकालती है। उसने मॉन्स्टर को किस कर लिया। वो दोनों किस करते करते घर पहुंच गए। यहाँ एक मॉन्स्टर और एक ह्यूमन के बीच जंगली तरीके से सब कुछ हुआ। मॉन्स्टर लोरा के लिए पियानो बजाता है। लोरा ने गाना गाया। वो दोनों ही एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। पर साथ ही साथ लोरा शो के सेट पर जैकी और जेकब को देख जेलस हो रही थी। तो एक दिन मॉन्स्टर लोरा के साथ डेट प्लान करता है, पर डेट वाले दिन ही जैकी को ये बात पता लगी कि लोरा और जेकब पहले डेट कर रहे थे और जो ये रोल जैकी कर रही है वो लोरा पर ही बेस्ड था। तो जैकी ये सब जानकर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। ये देख जेकब जैकी को बोलने लगता है, तो उनके बीच में लोरा बोल गई। जेकब कहता है कि तुम मत बोलो, ये तुम्हारा रोल नहीं है। लोरा बोली होता तो ये मेरा ही था। यहाँ लोरा का सारा गुस्सा बाहर निकल आया। वो सबके सामने जेकब की एक्टिंग करने लगती है, उसकी बेइज्जती करने लगती है, उसे जाहिल बोलने लगती है। लोरा ने अपना ये गुस्सा मेसी पर भी उतार दिया कि तुम भी मेरी कोई सच्ची दोस्त नहीं हो, तुम बस मेरा थोड़ा सा करके हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हो। तो ये सुनकर मेसी भी चली गई। पीछे से लोरा के पास जेकब आता है। जेकब बोला कि देखो लोरा, मैंने तुम्हें ऑडिशन देने को नहीं कहा था, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिस पे लोरा बोली कि पहले तुम मुझे लीड रोल दो, मेरे लिए मेरी ही मदद से कहानी लिखो और फिर वही रोल उस लड़की को दे दो जिसके साथ तुम अब सो रहे हो। लोरा यहाँ जेकब को बता देती है कि मैंने हैलोवीन के दिन तुम्हें और जैकी को देख लिया था। लोरा कहती है कि वैसे तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। तो ये सब सुनकर जेकब ने लोरा को फिर से किस कर लिया। वो दोनों सब कुछ कर लेते हैं, जिसके बाद जेकब बोला कि मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें इस शो से निकाल रहे हैं। ये सुनकर लोरा को मॉन्स्टर की याद आई कि उनकी तो आज डेट थी। लोरा मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते ऊपर गई तो यहाँ उसे देखने को मिला कि अलमारी के पार मॉन्स्टर का पूरा अलग कमरा था जहाँ लोरा की मिसिंग चीजें पड़ी हैं। मॉन्स्टर कहता है तुम आ गई, लगता है आज प्रैक्टिस लेट तक चली थी। लोरा ने कहा हाँ। मॉन्स्टर पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं कर रही हो। लोरा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बस आज का दिन ही खराब था, मुझे शो से निकाल दिया गया है, मैंने रिहर्सल के टाइम झगड़ा कर लिया था। अब यहाँ लोरा अपनी और जेकब की बात भी मॉन्स्टर से नहीं छुपा पाती और वो सुनकर मॉन्स्टर गुस्सा हो गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि वो आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी क्यों। तो लोरा बोली कि तुम्हें प्यार के बारे क्या पता, तुम तो एक मॉन्स्टर हो जो बस यहाँ छुपा हुआ था। मॉन्स्टर कहता है कि मैं छुपा नहीं हुआ था, तुमने मुझे यहाँ बंद किया था। तो लोरा बाकियों की तरह मॉन्स्टर को भी उल्टा सीधा बोलने लगी, जिसपे मॉन्स्टर ने कहा कि अगर मैं यहाँ ना होता तो तुम अभी भी बस अकेली बैठकर रो रही होती। लोरा कहती है कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। लोरा फिर से मॉन्स्टर को इस कमरे में बंद कर देती है और यहीं उसे अपने बचपन की भी यादें आई। बचपन में भी लोरा ने सेम ही
नहीं किया था। मॉन्स्टर की आवाज आनी बंद हो जाती है। लोरा ने कमरा खोलकर जब देखा मॉन्स्टर वहां नहीं था। लोरा कहती है मॉन्स्टर तुम कहाँ हो, वापिस आ जाओ, पर मॉन्स्टर नहीं आता। तो अगले दिन लोरा को न्यूज मिली कि उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका है, पर लोरा इस चीज से खुश नहीं होती। वो चुपचाप अपने घर आ गई तो तभी उसे मैसेज आया जैकी का। वो लोरा को मिलकर उससे सॉरी मांगती है। लोरा ने कहा कोई बात नहीं, लोग एक साथ हुकअप करते ही हैं। अब इस पे जैकी बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैंने जेकब के साथ कभी हुकअप नहीं किया। मैं तो तुमसे सॉरी उस चीज के लिए मांग रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि जेकब ने ये रोल तुम्हारे लिए लिखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये रोल कभी ना करती। जैकी कहती है कि जेकब तुम्हारे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जैकी ने लोरा को एक आइडिया दिया तो दिन आया उनके स्टेज शो का। पर तभी लोरा को जेकब के साथ उसकी दोस्त मेजी दिख जाती है। उस दिन हेलोवीन पार्टी पर वहाँ जैकी नहीं मेजी थी। मेजी आकर लोरा से माफी मांगने लगी कि सॉरी हमने तुम्हें बताया नहीं, हम डरे हुए थे। पर लोरा कहती है कि मेरे कमरे से चली जाओ। यही इधर शो शुरू होता है। तो ये शो वो नहीं था जो जेकब ने लिखा था, ये लोरा का शो है। उसने शो की लीड बनकर परफॉर्म किया। जेकब गुस्से से जलने लगा। कर्टेन क्लोज होने के बाद वो सीधा चिल्लाते हुए लोरा के पास आता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो लोरा से पूछता है कि मैं क्या करूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे तंग ना करो। जेकब कहता है कि यहाँ शो में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और तुमने सब बिगाड़ दिया। पर लोरा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे सामने उल्टा सीधा तो मत बोलो वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। तभी वहाँ एंट्री होती है मॉन्स्टर की। मॉन्स्टर ने जेकब को मार डाला। लोरा जाकर मॉन्स्टर को किस कर लेती है तो सीन शिफ्ट हुआ कर्टेन के दोबारा खुलने पर। लोरा खून के छींटों से भरी हुई थी। वहाँ साइड में जेकब की बॉडी पड़ी है। हमें समझ आया कि यहाँ कोई मॉन्स्टर था ही नहीं। ये सब कुछ अकेली लोरा ने ही किया है। मॉन्स्टर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन था। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।